हेलो माय डियर स्टूडेंट, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप? बहुत अच्छे होंगे। आपकी स्टडी भी बच्चों बहुत अच्छी चल रही होगी। बेटा इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ जुड़ रहा हूँ और मैं डिस्कस करने वाला हूँ जो लिमिट का रिमेनिंग पार्ट है। लास्ट पार्ट में बच्चों मैंने क्वेश्चन कराए थे। एक मेथड था लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के 2-3 क्वेश्चन लिए थे। आज भी मैंने एक ही क्वेश्चन लिया है। तो बेटा इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपसे कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। जो आपकी कुछ शिकायतें थी, जो समस्या थी, मैं उनके बारे में कुछ कहना चाहूँगा। कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप पर मैसेज डाला था, उनकी समस्या थी, प्रॉब्लम थी कि सर पढ़ाई नहीं हो पा रही है, टेंशन है, और भी बहुत सारी उन्होंने समस्या मुझे बताई। तो बेटा वो समस्या आपके लिए नहीं है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं उनके लिए हैं। कुछ टेंशन है हमारे लिए भी, बेटा ये सभी के साथ चल रहा है क्योंकि टाइम ही कुछ ऐसा है। तो बेटा इन सभी बातों का मैं निचोड़ या फिर रस या इनका आंसर देना चाहूँ तो कुछ शब्दों के थ्रू मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा। पहले भी मैंने कहा था, अब भी मैं बोल रहा हूँ कि बेटा दर्द जब हद से गुजर जाए, दोबारा बोल रहा हूँ समझना, दर्द जब हद से गुजर जाए तो क्यों ना दर्द को ही दवा बनाया जाए। तो इसका मतलब ये हुआ बेटा कि अगर आप उस दर्द में अकेले हैं, कोई भी दर्द है आपके पास, तो उसका जो निवारण है ना, जो समस्या है, उसका हल आपको स्वयं ही सोचना पड़ेगा, स्वयं ही निकालना पड़ेगा। और उसी दर्द में से एक ऐसा दवा रूपी दर्द निकालना पड़ेगा जो आपके उस दर्द को तो फिनिश करे और आने वाले जितने भी दर्द हैं उनको भी वो फिनिश करे, यानी उनका भी वो निवारण करे। तो वो दर्द किसे ढूंढना है, वो आपको ही ढूंढना पड़ेगा। इसमें कोई आपकी सहायता या मदद नहीं कर सकता। बात आती है एज ए टीचर, तो एज ए टीचर बेटा मैं आपके लिए मोटिवेट कर सकता हूँ, पढ़ा सकता हूँ, गाइडलाइन दे सकता हूँ, लेकिन करना वर्क कैसे पड़ेगा, वो बेटा आपको ही। तो इन बातों के थ्रू आप थोड़ा मेरी जो मैंने बताया आपके लिए समझ पाए होंगे कि टेंशन ना लें, और जो भी दर्द है, जो भी तकलीफ है, उसमें से खुद एक आप दवा रूपी दर्द बनाएं और मेहनत करें, पढ़ते रहें, फालतू टाइम अपना बर्बाद कहीं पर ना करें, और जो स्टडी है उसकी कंटिन्यूटी बिल्कुल ना तोड़ें, क्योंकि कंटिन्यूटी टूटेगी समस्या आपको आएगी। मैं बार बार यही बात आपसे वीडियो में बोलता हुआ आया हूँ। अब बात आती है इंटरनेट की, तो बेटा इंटरनेट, फेसबुक, व्हाट्सअप और भी सोशल साइट है, इनका कम यूज करें, क्योंकि कम से कम आप समझ सकते हैं 80% तो अभी फेक न्यूज आ रही है टोटल। तो उनसे आपका दिमाग और डाइवर्ट होता है। तो आपको करना क्या है, इस टाइम मैं वीडियो लेके चल रहा हूँ आपके लिए पर डे, कोई ना कोई वीडियो मिल ही रही है, और लाइव क्लास ऑलरेडी मैं आपके लिए ऐप पर लेके चल ही रहा हूँ, वहाँ भी मैं पढ़ा रहा हूँ। तो जितना मैं करा रहा हूँ आप उसका रिवाइज कीजिएगा, और जो भी मैंने पढ़ाया उसका भी रिवाइज कीजिएगा। तो फालतू टाइम आपके पास रहेगा ही नहीं, दिमाग आपका फालतू चीज़ों में रहेगा ही नहीं। जब फालतू चीज़ों में रहेगा नहीं तो फिर आपके अंदर नेगेटिविटी नाम की चीज़ ही गायब हो लेगी। तो जो आपके मन में विचार आ रहे हैं उल्टे सीधे, का टेंशन है, कि सिर में दर्द है, कि ये समस्या है, वो समस्या, ये होगा या वो होगा, कुछ नहीं होने वाला जब आप बिजी रहेंगे तो, और खाली रहेंगे तो आपका दिमाग भी शैतान वाली हरकत करेगा। तो इतनी बेटा मेरी बातों को समझ पाए होंगे जो मैंने अभी आपसे कहा। अब चलिए थोड़ा क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं आपसे। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस a की पावर 3 प्लस 8 इंटू e की पावर 1 अपॉन x और अपॉन 1 प्लस 1 माइनस b की पावर 3 इंटू e की पावर 1 अपॉन x इज इक्वल टू 2। फाइंड a एंड b। इसका मतलब ये डाटा दिया हुआ है और बेटा ये किसके इक्वल है, 2 के इक्वल है, और वैल्यू मुझे फाइंड करनी है a और b की। तो अब आप एक बात इसमें सोचकर बताइए ना कि ये जो 2 है एक्चुअल में इसका मीन्स क्या है, ये 2 किसकी वैल्यू है? ये बच्चों फाइनाइट क्वांटिटी है। फाइनाइट क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मीन्स हुआ कि ये जो फंक्शन है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन की जो वैल्यू है, यानी इस साइड की जो वैल्यू है वो कितनी मिल रही है, 2, और इस साइड का भी मीन्स क्या हुआ, इसमें भी 2 रिजल्ट मिलने वाले हैं, क्योंकि ये लिमिटिंग केस है। और लिमिटिंग केस का मतलब है कि मैं लेफ्ट और राइट पर किससे जा रहा हूं, बेटा 1/x चेक करो ना, ये पकड़ा गया, वो पकड़ा कौन गया, चोर फंक्शन। ये चोर फंक्शन है, और जब चोर फंक्शन पकड़ा गया तो सीधी सी बात आप कहां जाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट पर। तो मैं अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू 2 लिख दूं तो मुझे लगता है किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी 2 तो वैल्यू है ही है। अरे लेफ्ट की और राइट की, ये दोनों की वैल्यू है, तो राइट हैंड साइड की वो जो राइट हैंड लिमिट है उसकी भी वैल्यू क्या मिलेगी, 2 मिलेगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू कितनी मिली हुई है, 2, लेकिन एक्चुअल में इसकी वैल्यू क्या है वो हम देखते हैं। तो एक्चुअल में अगर मैं वैल्यू की बात करूं तो x के प्लेस पर मैं क्या लगाने वाला हूं, 0 - h, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट। तो देखिएगा
लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 प्लस a की पावर 3 प्लस 8 इंटू e की पावर माइनस 1 अपॉन h। 0 माइनस h और माइनस ऊपरी साइड में गया, 0 मैंने हटा ही दिया, कोई महत्व नहीं रखा। अपॉन में बात करूं 1 प्लस 1 माइनस b की पावर 3 इंटू e की पावर माइनस 1 अपॉन h। तो देखिएगा इसकी वैल्यू बच्चों मुझे 2 मिली हुई है। अगर मैं आगे की बात करूं इस क्वेश्चन की, तो देखिएगा यहाँ पर e की पावर माइनस 1 अपॉन h। अभी लास्ट वीडियो में, इसका मीन्स क्या, अभी का मतलब है कि मैं लास्ट वीडियो है उसमें आपसे डिस्कस किया था कि 1 अपॉन h और माइनस आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ e की पावर माइनस इन्फिनिटी। और इसके बारे में तो मैंने खुद अभी पिछली वीडियो में, क्या उससे पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया, इसकी वैल्यू क्या मिलने वाली है मुझे 0। तो इसका मतलब है पुटिंग द लिमिट, और पुटिंग द लिमिट का मतलब है ये वाला पार्ट 0। इसका मतलब क्या हुआ, और आगे के ये भी पार्ट 0, ये भी 0 दे गया और ये भी 0 मतलब दे गया। तो बचा क्या मार्केट में हमारे पास जो बचा है 1 प्लस a की पावर 3 और अपॉन में वैल्यू जो मिलने वाली है 1, और इक्वल टू वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों 2, जो ऑलरेडी चल रहा है। मल्टीप्लाई आप कीजिएगा तो a की पावर 3 इक्वल टू क्या मिलने वाला है 1, और a बराबर वैल्यू मिल गई बेटा 1। तो a की जो वैल्यू है वो मुझे क्या मतलब क्या प्राप्त हुई है 1। अब बात किसकी आती है b की, तो पहले इसे कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी है प्लीज जल्दी। चलिए साहब आगे बढ़ते हैं। a की वैल्यू आपके लिए मिल चुकी है। अब मैं बात करता हूं बच्चों राइट हैंड लिमिट के बारे में। तो राइट हैंड लिमिट का मीन्स क्या हुआ, राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट का मतलब जो मतलब है वो क्या आएगा, x के प्लेस पर 0 प्लस h पुट करने वाला हूं, तो मैं लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां पर मैं लगाऊं वैल्यू 1 प्लस 8 इंटू e की पावर 1 अपॉन h। 0 यहाँ से मैंने हटा दिया, 0 प्लस h का मतलब है h ही आएगा। यहाँ पर भी देख सकते हैं 1 प्लस 1 माइनस b की घात 3 या पावर 3 इंटू e की पावर 1 अपॉन h इक्वल टू वैल्यू मिलेगी 2। और 2 क्यों मिल रही है मैंने बताया था ना, ये लेफ्ट की वैल्यू है और ये राइट की, दोनों की वैल्यू है जो फाइनाइट क्वांटिटी है। तो अब आप बताइए ना इसमें हमें क्या करना है। अगर आपने लास्ट वीडियो देख रखी है तो बेटा एक बात मैं बताऊं आपके लिए, क्या e की पावर क्या 1 अपॉन h है। दोबारा बोल रहा हूं समझना, e की पावर क्या 1 अपॉन h। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिमिट पुट करने वाला नहीं हूं। एक रिजल्ट मैंने लास्ट वीडियो में समझाया, अब उन्हें रिपीट कर रहा हूं कि बेटा e की पावर अगर माइनस इन्फिनिटी आ जाए, e की पावर माइनस इनफाइनाइट आ जाए या माइनस 1 अपॉन h आ जाए तो लिमिट लगा दें, लिमिट पुट करें। लेकिन अगर e की पावर 1 अपॉन h आ जाए तो e की पावर 1 अपॉन h ही कॉमन ले लें, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। छोटी है लेकिन बच्चों बहुत मोटी बात है कि e की पावर माइनस 1 अपॉन h आए तो लिमिट पुट करते हैं फंक्शन में डायरेक्टली, जो मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट में भी मतलब किया था कि e की पावर मैंने माइनस 1 अपॉन h चेक किया और डायरेक्टली मैंने लिमिट पुट कर दी। अब इसमें क्या मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ, इसमें नहीं कर सकता क्योंकि e की पावर यहाँ 1 अपॉन h आ रहा है और 1 अपॉन h मुझे यहाँ से क्या लेना पड़ेगा कॉमन। तो इसमें से मैं अगर कॉमन ले लूँ लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहाँ से मैंने e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया, तो आप देख सकते हैं e की पावर 1 अपॉन h कॉमन लिया, मार्केट में कौन बचा यहाँ पर मतलब 8 बचा। और आगे मैं अगर लूँ तो यहाँ तो कुछ था ही नहीं, अरे यहाँ कुछ नहीं था तो बट्टे में जाएगा और बट्टे में जाएगा मैं उसे ऊपर करने वाला हूँ और ऊपर करने का मतलब क्या हुआ, वो माइनस में पहुँच जाएगा 1 प्लस a की पावर 3 इंटू यहाँ वैल्यू मिलेगी e की पावर माइनस 1 अपॉन h। उम्मीद है ये बात आपके समझ में आई होगी। जो गेम मैंने ऊपर खेला वही गेम मैं नीचे खेलने वाला हूँ, और नीचे खेलने का मतलब है e की पावर 1 अपॉन h यहाँ से मैंने कॉमन लिया, इसकी बात कर रहा हूँ मैं पहले। तो यहाँ से ये मार्केट में से मतलब गायब है और मार्केट में से गायब होने के बाद 1 माइनस b की पावर 3 एक ब्रैकेट में बंद और प्लस क्या मिलेगा इंटू e की पावर माइनस 1 अपॉन h। ये बात आपकी समझ में आई होगी। ये हटा और ये से कटा, दोनों खत्म हुए, वैल्यू क्या मतलब बची ये जो रिमेनिंग है। रिमेनिंग का मतलब क्या हुआ, अब आप देखो यहाँ पर e की पावर माइनस 1 अपॉन h ये बताया मैंने, ये माइनस इनफाइनाइट हो, तुरंत अब आपको क्या काम करना है, लिमिट लगानी है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ, आप इसे कॉपी कीजिए बहुत जल्दी स्पीड के साथ प्लीज।
चलिए आगे चलते हैं थोड़ा बेटा। और तो अगर मैं बात करूं इसी की इस क्वेश्चन के आगे, और ऑलरेडी यहाँ पर जो वैल्यू दी हुई है वो बच्चों दी हुई है 2, अरे 2 वैल्यू दी हुई है ना, ये ऑलरेडी फाइनल क्वांटिटी। तो अगर मैं पुटिंग द लिमिट वाला गेम खेलूं इसमें, तो यहाँ मिलेगा बच्चों मुझे 8 मिलने वाला, प्लस में देखिएगा ये तो मार्केट से गायब है। क्यों गायब है? e की पावर माइनस इनफाइनाइट, इसका मतलब 0, तो ये भी इसके साथ 0 बन गया, मतलब 0 हो गया। तो यहाँ पर वैल्यू मिलेगी मुझे 0, और अपॉन में मैं देख सकता हूँ 1 माइनस बी की पावर 3, ये भी 0, और इक्वल टू वैल्यू क्या मिलने वाली है बच्चों 2। तो यहाँ से अगर मैं b की बात करूँ तो बेटा b की पावर 3 इक्वल टू क्या मिल गया -3, और b का मतलब क्या हुआ -3 की पावर 1/3। बहुत सारे स्टूडेंट ये सोचते हैं कि सर इसे ऐसा कैसे मतलब कर सकते हैं। बेटा क्यों नहीं कर सकते हैं, वो b की पावर 2 होती है जब कॉम्प्लेक्स नंबर की या जो आयोटा वाली कहानी आएगी, लेकिन यहाँ तो पावर 3 है ना, तो जब पावर 3 है तो इसका मतलब कॉम्प्लेक्स या फिर आयोटा मार्केट से खत्म, क्योंकि आयोटा की जो सिस्टम चलता है वो चलता है e की पावर 2 इक्वल टू -1, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पावर कितनी है 3, तो हम यहाँ से b की मतलब जो वैल्यू है v इक्वल टू -3 की पावर 1/3 फाइंड कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ बेटा a की वैल्यू जो मैंने अभी फाइंड की थी वो मुझे मिली है 1, और b की वैल्यू जो मुझे मिली है -3 की पावर 1/3। मुझे उम्मीद है आपके बेटा ये कॉन्सेप्ट के थ्रू एक क्वेश्चन मैंने समझाया था, ये समझ में आया होगा, और अगर अब भी नहीं आया है तो बेटा वीडियो को थोड़ा रिपीट कीजिएगा और इसे बार बार देखिएगा। तो फिलहाल इसे आप कॉपी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी जल्दी प्लीज। चलिए साहब थोड़ा आगे चलते हैं हम और डिस्कस करते हैं। तो बच्चों ये तो मैंने कुछ आपके लिए बहुत अच्छे खूबसूरत क्वेश्चन लिए लास्ट वीडियो में, इस वीडियो में भी मैंने। अब मैं और भी आपके साथ अच्छे खूबसूरत क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करना चाहूँगा। पहले मैं थोड़ा आपके लिए ग्राफ का सिस्टम मतलब सिखा दूँ हल्का सा, एक क्वेश्चन के थ्रू एक कॉन्सेप्ट मैं बताना चाहूँ ग्राफ के थ्रू। सपोज दैट मतलब लिमिट x टेंड्स टू 3 है बच्चों ये, और x² -9 और x -3। एक तो गला खराब हो रहा है काफी देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 3 और x² -9 अपॉन x -3। बच्चों इस क्वेश्चन की बात करूं तो आप समझ सकते हैं कि ये बहुत चिल्लर क्वेश्चन है अपनी भाषा में जो हम बोलते हैं, और आप में से बहुत सारे स्टूडेंट भी सोच रहे होंगे कि सर इतना लेवल वाले क्वेश्चन के बाद इसको क्यों लेके आए। बेटा मैं इसे क्रैक नहीं कर रहा, मैं इसका ग्राफ बना के आपको वो फील कराना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में लिमिट की दास्तान क्या है। वैसे तो मैंने जो बेसिक पार्ट है वो आपके लिए बहुत ढंग से मतलब क्लियर कराया है, फिर भी और देख लेते हैं थोड़ा। तो अगर मैं बात करूं तो बेटा इसकी वैल्यू मुझे मिलने वाली है x+3। इतनी बात आप मेरी समझ पाए होंगे। जो नादान बच्चे हैं उनके लिए मैं थोड़ा ज्ञान बांट दूं। बेटा x² -3 का होल वर्ग है, एक बार जोड़ा एक बार घटाया, और जो मैंने घटाया लेस किया वो इससे कैंसिल, तो x+3 मिलेगा। मैं अगर ग्राफ की बात करूं तो ग्राफ में बेटा ये देखिएगा, ग्राफ की अगर मैं बेटा आपसे बातचीत करना चाहूँ तो सबसे पहले आपको जो ग्राफ बनाना वो किसका बनाना है x+3 का। x+3 ग्राफ से पहले आपको y = x ग्राफ जो ओरिजिन से पास होगा, तो आप समझ सकते हैं मैं फील कर मतलब करा रहा हूँ कि यहाँ से ये वैल्यू y = x की मिल गई मुझे +3, तो मैंने +3 ऊपरी साइड में बना दिया। इसका मतलब है y = x+3 ये ग्राफ मुझे मिल गया। ये इसका ग्राफ मिला है ना कि इसका, ये बात आपकी समझ में आनी चाहिए। दोबारा बोल रहा हूँ मैं बेटा ये ग्राफ इसका है ना कि इसका, y = x+3 का। लेकिन मुझे ग्राफ किसका चाहिए, इसका, और इसका ग्राफ चाहिए तो आप समझ सकते हैं कि इस फंक्शन के लिए ये जो पूरा फंक्शन है इसके लिए x = 3 झेल ही नहीं रहा, डोमेन में ही नहीं है, तो उसे हटाना पड़ेगा, क्योंकि x = अगर मैंने 3 लगाया तो 3 - 3 0। अरे हाँ या ना, तो इसका मतलब है जहां वैल्यू 3 मिल रही है मुझे फंक्शन पर वो मुझे हटाना पड़ेगा। तो सपोज दैट यहाँ मान लीजिए और ये वैल्यू आप मान लीजिए बेटा 3 है, 3 पे फंक्शन वो रहेगा ही नहीं, तो इसलिए मैंने किसका यूज किया, ये व्हाइट बोर्ड का यूज किया। तो अब मुझे बच्चों x = 3 पर यानी x टेंड्स टू 3 पर
x टेंड्स टू 3 पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी ये जो क्वेश्चन है इसका मान बताना है, वैल्यू बतानी है। तो वैसे तो डायरेक्ट ये 3 + 3 इजगल टू वैल्यू मिल जाएगी बच्चों 6, लेकिन ग्राफ के थ्रू अगर मैं समझाऊं तो ग्राफ के थ्रू का मतलब ये हुआ कि मैंने जो वैल्यू ली है x = 3, इसका मैं चेक करने वाला नहीं हूँ, लिमिट का ज्ञानी बेटा वही है, या तो मैं जाऊँगा राइट में या जाऊँगा लेफ्ट में। तो 3 से मैं लेफ्ट जाऊँ या जाऊँ थोड़ा राइट, तो मैं हल्का सा राइट गया, हल्का सा मतलब है मैं यहाँ मिल गया, और यहाँ मुलाकात होकर फंक्शन की वैल्यू मिल गई बच्चों मुझे 6 पॉइंट, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ 001। अगर मैं हल्का सा यहाँ गया तो बेटा इसकी जो वैल्यू है वो हल्की सी मान लो, थोड़ी सी कम मान लीजिए, इसकी वैल्यू बेटा मुझे मिली है 5.999, यानी कि मैंने 3 से राइट साइड की थोड़ी वैल्यू ली तो मुझे क्या मिली 6.001, और लेफ्ट की वैल्यू ली तो 5.999 ये वैल्यू मिली। तो आप एक बात बता सकते हैं ना कि मैं इसे कुछ ऐसे लिख दूं तो किसी के लिए कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। मुझे लगता है किसी को भी समस्या इसमें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 6.01 लगभग बराबर होता है 5.999 के लगभग। वही मैं बोल रहा हूँ जो मैंने पहले बोला था, अंगूठी परफेक्ट ढंग से ठीक नहीं हो सकती। जो अंगूठी की पहले खूबसूरती थी, ब्यूटी थी, वो दोबारा मतलब उसमें दरार आने के बाद अगर ठीक भी कराई जाए तो ऐसी नहीं होगी। इसका मतलब है उसे हम बोल सकते हैं लगभग ठीक। और लगभग ठीक का मतलब ये भी, मतलब ये जो कहानी है ये भी तो वही है, ये भी तो मतलब 6.01 लगभग किसके इक्वल है 5.999 के। तो इसका मतलब है मैं बोल सकता हूँ लिमिट एक्सिट। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 6 लगा दीजिए। आप मेरी इन बातों को समझ पाए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अब मैं बेटा थोड़ा अपोजिट रूप से आपके लिए समझाना चाहूँ कि सपोज दैट, पहले से कॉपी करो बहुत जल्दी स्पीड के साथ प्लीज। चलिए सर आगे बढ़े थोड़ा सा। हाँ मैं आपसे बोल रहा था थोड़ा इसका अपोजिट सिस्टम और मतलब बताता हूँ। तो अपोजिट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, आप इसे बच्चों अंगूठी ही माने और अंगूठी में एरर है, लेकिन इस बार एरर इतना था मतलब कम था, लेकिन अगर मैं कर दूं एरर बच्चों इतना बढ़ा तो अब आप बताइएगा। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था लड़की वाला, लड़की और खूबसूरत अंगूठी सुनार के पास लेके जाए तो सुनार क्या बोलने वाला है कि मैडम इसमें तो वेल्डिंग वाला सिस्टम है, आप यहाँ से हटाइएगा रॉड लगेगी। मेरी बात समझ रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो सुनार भी उसको भगा देगा कि यहाँ से निकलिएगा, क्योंकि इसमें जो एरर है वो काफ़ी बड़ा है। काफ़ी बड़ा का मतलब है आप बताइए, यहाँ पे तो मुझे मिल रही है 8 और यहाँ पर मैं छोटी सी वैल्यू कोई मतलब मान लो आप समझ जाओ मतलब 5 मान लो, तो क्या 5 को मैं लगभग 8 के बराबर बोल सकता हूँ? कभी नहीं बोल सकता, क्योंकि यार 5 और 8 में तो जमीन आसमान का अंतर हो गया। आप मेरी इन बातों को समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बेटा मतलब अगर एरर कम से कम है, निचोड़ मैं बोलूँ इस भाषा का या रस बोलूँ या रिजल्ट बोलूँ, क्या अगर एरर कम से कम है, ऐसा मतलब एरर है जिसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं, कोई नहीं लगभग, तो वहाँ पर कहानी क्या आती है लिमिट एग्जिट। लेकिन अगर वही एरर काफ़ी बड़ा है तो लिमिट डज नॉट एग्जिट। तो बेटा मैंने अभी आपके साथ जो इसका बेसिक पार्ट था थोड़ा लिमिट का, उसके बारे में डिस्कस किया, और इस वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन की मैंने अच्छा लेवल का कराया आपके लिए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होती है इसी जोश गुस्सा उमंग के साथ। और कुछ बच्चों की शिकायत थी कि सर ऑफलाइन वाली वो फीलिंग नहीं हो रही, तो बेटा ऑफलाइन वाली तो वो फीलिंग हो ही नहीं सकती। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सुना देता हूँ जो दिल की बातें हैं अपनी, कि पहले इसे आप कॉपी कीजिए बहुत जल्दी। और एक दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूँ, x² - 4 और x - 2। आप इस पर क्वेश्चन पर खुद काम करें। तो चलिए एक दो क्वेश्चन और हैं बच्चों, पीडीएफ में मैं आपके लिए दूंगा, और कुछ शब्दों के थ्रू जो मैं अभी बोल रहा था मैं आपके लिए बताना चाहूँगा।
कि दर्द ये नहीं कि वो मुझे याद नहीं करती, दोबारा मैं बोल रहा हूँ, दर्द ये नहीं कि वो मुझे याद नहीं करती, फिक्र तो इस साले दिल की है कि मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं सकता। तो चलिए बच्चों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, फिर मुलाकात करते हैं इसी जोश उत्साह उमंग के साथ। ओके, टेक केयर, बाय बच्चों।